वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस नए सेशन में। इस सेशन में हम लोग देखेंगे आर्यवर्त धनवंतरी रिटेल व्हीकल लोन स्कीम के ऊपर टॉप एमसीक्यू। पिछले सेशन में हमने देखा आर्यवर्त धनवंतरी का रिटेल क्लीन लोन की स्कीम जो है, जो पर्सनल लोन प्रोडक्ट है, उसके ऊपर टॉप 10 एमसीक्यू देखा हमने। और अब हम लोग देखेंगे इनके धनवंतरी का जो व्हीकल लोन स्कीम है उसके ऊपर टॉप 10 एमसीक्यू। पिछले साल प्रमोशन एग्जाम में 5-6 क्वेश्चन धनवंतरी वाले तीनों स्कीम से देखने को मिले थे, इसीलिए हम लोग इसको सबसे पहले कवर कर दिए हैं, वीडियो भी बना दिए हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट सेशन को। जितने भी लोग आर्यवर्त बैंक के प्रमोशन एग्जाम देने वाले हैं सभी लोगों के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इवन कि जितने भी यूट्यूब के वीडियोज मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट सेशन को। पहला क्वेश्चन क्या है? While calculating the maximum quantum of loan under Aryavart Dhanvantari vehicle loan scheme, maximum how many times of last 2 year gross average annual income can be given financed? पहले थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि ये लोन स्कीम है क्या। ठीक है, तो आर्यवर्त धनवंतरी व्हीकल लोन स्कीम जो है स्पेसिफिकली इट इज मेड फॉर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ऑफ बैंक कमांड एरिया। ठीक है, जो लोग मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया है, और जो भी 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस हो गया है किसी भी मेडिकल साइंस के ब्रांच में, ठीक है, वो लोग जो है इस स्कीम में लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, 2 तरह के इसमें कैटेगरी बनाए गए हैं। एक जिनके पास थोड़ी अच्छी क्वालिटी की डिग्री है जैसे MBBS, MD, DM, MS। ठीक है, एक दूसरे कैटेगरीज हैं जिसमें BDS हो गया, BMS हो गया, BUMS हो गया, BPT हो गया। ये आयुर्वेदिक की डिग्री होती है, यूनानी पद्धति से जो होता है उसका एक डिग्री है, डेंटल का है, फिजियोथेरेपी का है। इनके लिए लोन की एलिजिबिलिटी थोड़ी सी कम होती है मैक्सिमम, और MBBS, MD होल्डर के लिए थोड़ी सी ज़्यादा होती है इस स्कीम के हिसाब से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा एक ओवरव्यू हो गया इस स्कीम का। तो हमने अभी देखा था रिटेल क्लीन लोन स्कीम में हम लोग एनुअल ग्रॉस एनुअल का जो है हम लोग 3 गुना दे रहे थे। यहाँ पे जो है ग्रॉस एनुअल में क्या है, लास्ट 2 ईयर का ग्रॉस एवरेज एनुअल इनकम निकाल लेना है। मतलब पिछले 2 साल का जो उसका ग्रॉस इनकम है उसको उसका एवरेज निकाल लेना है, और उसका मैक्सिमम 4 गुना जो है उसको हम लोग दे सकते हैं। मैक्सिमम 4 गुना अमाउंट जो है वो मैक्सिमम क्वांटम ऑफ फाइनेंस जो है मैक्सिमम 4 गुना निकलेगा। किसका? ग्रॉस एवरेज एनुअल इनकम ऑफ लास्ट 2 ईयर। ग्रॉस एवरेज एनुअल इनकम ऑफ लास्ट 2 ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है। इन आर्यवर्त धनवंतरी व्हीकल लोन स्कीम what is the maximum amount of loan that can be given to MBBS, MD, MS डिग्री होल्डर्स? मैंने अभी कहा था कि मैक्सिमम जो लोन होता है उसमें 2 तरीके से बांटा गया है डिग्री होल्डर्स के हिसाब से। तो MBBS, MD, MS ऐसे डिग्री होल्डर्स के लिए मैक्सिमम जो है वो 200 लाख है या 2 करोड़ है। ठीक है, मैक्सिमम 200 लाख या 2 करोड़ जो है किसको दे सकते हैं? जिनके पास MBBS, MD, MS डिग्री होल्डर्स वाले मेडिकल प्रैक्टिशनर को। अब चूंकि अब दूसरे जो कैटेगरी वाले डिग्री होल्डर्स हैं BDS, BMS, BAMS, BUMS, BVMS, BPT, ठीक है, इन डिग्री होल्डर्स को मैक्सिमम जो एक्सटेंट ऑफ फाइनेंस है वो 100 लाख है, 1 करोड़ तक मैक्सिमम दे सकते हैं। ठीक है, इन आर्यवर्त धनवंतरी व्हीकल लोन स्कीम मिनिमम टेक होम पे, देखिए रिटेल में भी वही था, यहाँ पे भी वही है। ठीक है, 1 लाख तक अगर है, 1 लाख तक किसी का एनुअल इनकम है तो 40% नेट टेक होम होना चाहिए। 1 लाख से 5 लाख तक है तो 30% होना चाहिए, और अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो 25% होना चाहिए नेट टेक होम पे। ये मंथली इनकम मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है? इन आर्यवर्त धनवंतरी व्हीकल लोन स्कीम 4
loan above 50 lakhs, for loan above 50 lakhs, collateral must be taken and it should be equivalent to, अगर लोन 50 लाख से ऊपर किसी को कर रहे हैं उस केस में कोलेट्रल हर हाल में लेना है। और कोलेट्रल कितना होना चाहिए? कोलेट्रल सिक्योरिटी इक्विवेलेंट टू 50% ऑफ द लोन अमाउंट। कोलेट्रल सिक्योरिटी शुड बी 50%, मिनिमम 50% ऑफ द लोन अमाउंट। ठीक है, कोलेट्रल 50 लाख से ऊपर के, तो इसके एक और क्वेश्चन बन गया कि कोलेट्रल फ्री जो है, कोलेट्रल फ्री जो है वो कहाँ तक है? तो 50 लाख तक है। 50 लाख से ऊपर का होगा तो फिर वो कोलेट्रल फ्री नहीं है। ठीक है, 50 लाख से ऊपर का कोलेट्रल फ्री नहीं है, उसको कोलेट्रल देना, 50% ऑफ द लोन अमाउंट मिनिमम कोलेट्रल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, ये वही क्वेश्चन है जिसको रिटेल वाले में हमने कवर किया था। अगर हम लोग लिक्विड लेते हैं, लिक्विड भी कोलेट्रल में काउंट होगा, तो कंसिडरेबल वैल्यू क्या होगा? बैंक का अपना TDR है, बैंक के अपने ही FD का रसीद दिया जा रहा है, तो 100% ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू काउंट करेंगे। अगर वो जो है NSE देता है, KVP देता है, LIC देता है, तो सरेंडर वैल्यू निकलवा लेंगे और सरेंडर वैल्यू का 75% काउंट करेंगे। ठीक है, ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा बोथ A and B आर करेक्ट, बोथ A and B आर करेक्ट। हमारे 2 प्रमोशन के कोर्स चल रहे हैं। आर्यवर्त बैंक के जितने भी स्टूडेंट हैं, उनके जितने भी एस्पायरेंट हैं, इस पर प्रमोशन एग्जाम देने वाले हैं 10 नवंबर को। लगभग आज के दिन से देखें पूरा 1 महीना बचा हुआ है और मुझे लगता है 1 महीना बहुत इनफ समय है। इसकी तैयारी मुश्किल से 10 से 15 दिन में की जा सकती है, बहुत अच्छी। लेकिन जो लोग अच्छे से प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो अभी से कोर्स ले सकते हैं, अभी से कंफर्टेबली पढ़ सकते हैं, MCQ पढ़ सकते हैं, नोट्स पढ़ सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, आपको समय काफ़ी मिल जाएगा। ठीक है, 2 कोर्स हैं, एक स्केल 1 से 2 से 3 का 1299 रुपये में है और एक ऑफिस असिस्टेंट टू स्केल 1 को 1099 में है। आपके यहाँ से लगभग 30 बच्चे हमारे यहाँ इनरोल हुए हैं, सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। क्या कुछ कवर कर रहे हैं आप लोग? सर्कुलर तो देख ही रहे हैं, हम लोग लगभग 15 से 20 सर्कुलर कवर कर रहे हैं आपका। ठीक है, यहाँ 10 to 12 लिखा हुआ, ये 15 से 20 अब होगा। ठीक है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या कंटेंट, जनरल बैंकिंग के कंटेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे कंटेंट हैं जो जनरल बैंकिंग के हैं लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। जितने भी एक्ट है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट हो गया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सरफेसी एक्ट, कंपनीज एक्ट, ये सारे एक्ट प्रमोशन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आते हैं। RBI सर्कुलर भी कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, लेटेस्ट जो है वो आते हैं। प्रैक्टिस सेक्टर लेंडिंग, CGT, MSc, DNRLM, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी प्रमोशन एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑल इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। PMEGP, PMFME, मुद्रा, PMB सुकर्मा, स्वनिधि, स्टैंड अप योजना, APY, SPY, JBY, KVB, महिला सम्मान, सुकन्या समृद्धि, लखपति दीदी, किसान सम्मान, PMJDY, ये सारे योजना, सूर्या घर योजना, ये सारे कवर किए हुए हैं। ठीक है, बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस भी हम लोग 6 महीने का कवर कर रहे हैं। नेफ्ट, RTGS, IMPS, UPI, OPI 1, 2, 3 पे भी कवर कर रहे हैं। RBI इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम से क्वेश्चन हर बार आए हैं प्रमोशन एग्जाम में। NRI बैंकिंग जितने हो गए, NRE, NRO, EEFC, ये सारे जो RFC अकाउंट्स होते हैं इससे क्वेश्चन आते हैं। NPA प्रोविजनिंग से क्वेश्चन हर हाल में आने हैं एग्जाम में। टाइप्स ऑफ मॉर्गेज, टाइप्स ऑफ चार्जेस से क्वेश्चन आते हैं। टाइप्स ऑफ ATM, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप से क्वेश्चन आने ही आने। फाइनेंशियल कमिटी से भी आने, लिमिटेशन डॉक्यूमेंट से भी क्वेश्चन आने हैं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडी, RBI एंड इट्स फंक्शन, इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन से क्वेश्चन आने हैं। KYC ML पॉलिसी से क्वेश्चन आने हैं। फाइनेंशियल कमिटीज से भी क्वेश्चन आने हैं। कार्निसी ऑर्डर एंड अटैचमेंट ऑर्डर से भी क्वेश्चन आने हैं। रेशियो एनालिसिस हो गया। टंडन्स के ऑल तीनों मेथड्स हो गए, इसे क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए गए हैं। इसके अलावा जो है हम लोग कवर कर रहे हैं आपके 600 से ऊपर एक टॉप MCQ का आपको हम PDF देंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज MCQ बनाया हुआ है, 600 से ऊपर है, ये सारे टॉप इंपॉर्टेंट MCQ है। 15 से 20 इंपॉर्टेंट आर्यवर्त बैंक के आपके इंटरनल सर्कुलर, जो भी इंपॉर्टेंट सर्कुलर है वो कवर कर रहे हैं। ठीक है, वो इनफ है आपके इंटरनल एग्जाम्स के लिए, जो भी आपको प्रमोशन एग्जाम होगा उसके लिए सारे इंपॉर्टेंट सर्कुलर हम लोग कवर कर रहे हैं। 10 टेस्ट भी आपको 50 क्वेश्चंस के आपको हम दे रहे हैं, ताकि एक बार सभी टेस्ट को आप 5 बार दे सकते हैं। तो एक बार आप टेस्ट दे देंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा एग्जाम में जाने से पहले कि हाँ मैंने टेस्ट दे दिया। किसी तरह को क्लेरिफिकेशन के लिए आप 7970903637 में मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं।
क्लरिकल 2 स्केल 1 का जो फीस है वो 1099 है, स्केल 1 से 2, 2 से 3 का फीस जो 1299 है। दोनों ही कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप लोग जाइए उस पर फटाफट से लिंक पे क्लिक करके कोर्स में इनरोल होइए, क्योंकि एकदम आपके प्रमोशन एग्जाम के लिए ही उसको कोर्स को डिजाइन किया गया है, बनाया गया है। इस सेशन में आगे हम लोग देखते हैं, इन आर्यवर्त धनवंतरी व्हीकल लोन स्कीम व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर नॉन सैलरीड बोरोवर्स हैविंग सिविल स्कोर -1। ठीक है, सिविल स्कोर -1 है, नॉन सैलरीड है, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 8.90। इन आर्यवर्त धनवंतरी व्हीकल लोन स्कीम व्हाट इज द मैक्सिमम लेंडिंग पावर ऑफ स्केल 3 ब्रांच मैनेजर, स्केल 3 ब्रांच मैनेजर बाइल फाइनेंसिंग कार लोन। अच्छा, कार लोन के लिए अलग है, व्हीकल लोन के लिए अलग है। कार लोन कर रहा है और स्केल 3 ब्रांच मैनेजर कर रहा है। कार लोन स्केल 3 ब्रांच मैनेजर कर रहा है तो 10 लाख है, स्केल 2 स्केल 3 दोनों के लिए जो है वो 10 ही लाख है। इन आर्यवर्त धनवंतरी व्हीकल लोन स्कीम व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर फॉर रिपेमेंट ऑफ लोन, तो मैक्सिमम टेन्योर जो है रिपेमेंट ऑफ लोन का वो है 84 मंथ। 84 मंथ में उसको जो है जो भी आपने लिया है उसको टर्म किस्त इंस्टॉलमेंट में 84 मंथ में आपको पे कर देना है। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर, जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर का एक्सपीरियंस पूछेगा आपको रिटेल क्लीन लोन के लिए या रिटेल व्हीकल लोन के लिए, दोनों का आंसर 3 साल है। 3 साल का मेडिकल प्रैक्टिशनर कोई है वो रिटेल क्लीन लोन में भी और रिटेल व्हीकल लोन दोनों में एलिजिबल है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हम लोग इस तरह के इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए लेके आते रहेंगे। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सारे वीडियो जो आर्यवर्त बैंक के ऊपर है आप लोग देखिए। उसके अलावा भी बैंक प्रमोशन के ऊपर हमारे बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे वीडियोज आप लोग देखिए, और जिन लोगों को कोर्स ज्वाइन करना है फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। समय अब बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, 30 डेज का समय है, 30 दिन तो चाहिए अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है।